जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि काश पटेल जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के जो एफबीआई के डायरेक्टर थे, उनको सेनेट ने कन्फर्म कर दिया। अब काश पटेल जो है ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नेम और वो इसलिए वो जिसे कहते हैं ना एक बड़े हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि उनको ट्रम्प साहब की जो वो जिसे कहते हैं ना आशीर्वाद हासिल थी और उन्होंने प्रॉमिस किया दैट ही इज़ गोइंग टू रीबिल्ड द ब्यूरो। और ये जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो क्योंकि बेसिकली एफबीआई ने बहुत सारा काम किया था। एफबीआई ने बहुत सारा काम किया था ट्रम्प के खिलाफ। तो इस चीज़ को आप देखें और बड़ा नैरोली उनको अप्रूव किया गया, आपको पता है इतना कोई आसान काम नहीं था। 51-49 दो ऐसे रिपब्लिकन से जिन्होंने वोट किया था नो। इमेजिन करें कि कहाँ पे मार्को रूबियो कि पूरी की पूरी सेनेट सिंगल हैंडेडली उसने कंफर्म कर दिया। एंड लुक एट दिस गाय कि इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गया। उसकी वजह यह है कि बिकॉज दे आर द सिस्टम के खिलाफ है, स्टेटस को के खिलाफ है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं और सुनने में ये भी आया है कि काश पटेल ने कहा है कि उसके पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि जो डीप स्टेट के जो दुश्मन हैं, डीप स्टेट, ठीक है जी, ऐसे लोग जो ट्रम्प के खिलाफ काम करते हैं वो कहते हैं मेरे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, ठीक है जी। और काश पटेल ने उन लोगों को क्रिमिनल गैंगस्टर कहा था जिन्होंने ट्रम्प की हवाले से बात की थी। सारे के सारे डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने उसके खिलाफ वोट डाला और दो जैसे मैंने आपको बताया कि रिपब्लिकन्स हैं, सुसन कॉलिन्स और लीज़ा अलास्का की हैं और सुसन जो है वो मेन की हैं, दोनों ने वोट नहीं दिया। अब यू नो अब ट्रम्प की जो कैबिनेट है वो क्लियर होती जा रही है। 18वां बंदा है काश पटेल जिसको अप्रूव किया है। आपको पता है इनके इंडियन बैकग्राउंड और नरेंद्र मोदी से दोस्ती का तो पता ही है, ठीक है? तो अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी गए हुए थे अमेरिका, तो इससे मुलाकात नहीं की उन्होंने। व्हाई? बिकॉज़ ही वाज़ नॉट कन्फर्म्ड बाय द सेनेट। इससे मुलाकात विवेक रामास्वामी से हुई है, इससे नहीं हुई, इससे नहीं हुई। और दूसरा ये भी था कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से जो मुलाकात हो गई थी। तो अगर इनसे भी मुलाकात होती तो लोगों ने कहना था व्हाई द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मीटिंग ऑल द डीप स्टेट एंड द नेशनल इंटेलिजेंस के लोगों को क्यों मिल रहे हैं? ठीक है ना जी। सो ये चीज़ वो है। अब अगर आप देखें तो ये इनकी जो पोज़ीशन है काश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। इंडियन बैकग्राउंड का बंदा है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ तो ये है कि उन्होंने कहना जी हाँ जी, क्या करना है? उन्होंने कहना जी मैंने वही करना है जो मुझे ट्रम्प ने कहना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो नॉन व्हाइट लोग हैं, अगर वो आते हैं और पावर में इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इट कैन लीड टू कि जी इनको नहीं लेके आना पावर में। आपको पता है जो भी है लेकिन सिस्टम इतना आसान नहीं है। अब जो एफबीआई जो डायरेक्टर है, उसके कुछ 37,000 मुलाज़िम हैं, 55 इनके ऑफ़िसेज़ हैं, 350 इनके सैटेलाइट ऑफ़िसेज़ हैं, दुनिया की 60 फ़ॉरेन लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, 200 कंट्रीज़ में ये वो लगे हुए हैं, 200 के 200 मुल्कों को कवर करते हैं और सो इट मीन्स कि उसके पास तो बहुत बड़ा मैंडेट है। लेकिन नॉर्मली जो डी एफबीआई के लोग होते हैं ये मीडिया पे नहीं आते, लेकिन बिकॉज़ ये ट्रम्प की पार्टी के लोग हैं, तो इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे आते हैं। या मीडिया इनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन देता है या मीडिया इनको ये कहता है, बुलाता है, बात करता है इनसे। समझ रहे हैं आप बात को? मीडिया इनसे इनको बुलाता है, मीडिया इनसे बात करता है,
मीडिया सारा कुछ करता है इनके साथ। समझ रहे हैं बात को? सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत ही जैसे वो कहते हैं ना, बड़ी मज़े की स्टोरी है सारी की सारी। ठीक है जी। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना, एक अजीब किस्म की स्टोरी जो है वो बनने जा रही है। और ये क्या पूरी की पूरी डीप स्टेट को हिलाएँगे, अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी उसके साथ क्या बनेगा? मतलब कैसे चीज़ें होंगे? ये मैं समझता हूँ कि इंडिया को तो एडवांटेज है ही है इसमें, क्योंकि सारी की सारी जो डीप स्टेट अमेरिका के अंदर आ गई है, वो सारी की सारी इंडिया के करीब है। भाई द एंटायर अमेरिकन डीप स्टेट इज़ अ फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अ फ्रेंड ऑफ द इंडिया, और दे आर इंडियन ओरिजिन, और दे आर दे आर इनटू दिस गेम। अब इससे पहले जब मोदी साहब गए थे अभी अमेरिका, तो सबसे पहले किससे मिले थे? डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्वियसली एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। ये जो राइट विंग जो लोग हैं, उनका ऐसा इकोसिस्टम आ रहा है कि इसमें एवरीबॉडी इज़ कंसर्न्ड, बड़ा परेशान है कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें चलेंगी। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द एफबीआई। एफबीआई के अंदर भी परेशानी है। एफबीआई के अंदर भी तो परेशानी है कि वो ये क्या करेगा। और वो लोग जिन्होंने एफबीआई में डेमोक्रेट एरा में काम किया था, वो भी परेशान है। उनको इस चीज़ की समझ है कि ये एक नया, वो जिसे कहते हैं ना, एक नया एवेन्यू हमारे लिए खुल गया। वो कहता तो है कि मैं किसी पॉलिटिसाइज़ेशन पे यकीन नहीं रखता, और लेकिन क्वेश्चन यही है कि उनके कहने से क्या होगा? अब ये 10 साल के लिए आते हैं, आपको पता है? जो एफबीआई डायरेक्टर है, ही इज़ सपोज्ड टू बी फॉर 10 ईयर टर्म, ताकि इसको बेसिकली इसका मकसद ये है कि 10 साल के लिए लेके आओ ताकि इसको पॉलिटिक्स से ऊपर ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि जी, वो पिछले जो एफबीआई चीफ थे वो भी 10 साल के लिए थे। अब होगा क्या? जो फॉर्मर एफबीआई चीफ थे, क्रिस रे, उनको उसने कहा कि रिज़ाइन कर दो। उसने रिज़ाइन कर दिया 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पहले ट्रम्प की ओर से। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब वो कहता है मैं काश पटेल को लेके आना चाहता हूँ। तो काश पटेल को ज़रूरी तो नहीं कि डेमोक्रेट भी मानेंगे। वो नेक्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आएगा, वो कहेगा पायन छुट्टी कराओ इसकी। इसकी छुट्टी कराओ, ज़रा इसको फ़ारग कर दो। वो इसकी छुट्टी कराओ भाई, इसको ये हमें नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, दे आर देयर, सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है इट इज़ देयर। अब आप देख लें इसमें कि जब मैं इसको देखता हूँ, मैं तो इसको सीधा-सीधा देखता हूँ कि एक 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 नया ऑर्डर है। इट्स अ न्यू ऑर्डर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड न्यू ऑर्डर जो है, आप इसको देख लें कि उसमें सारी की सारी जो जो ब्यूरोक्रेसी है, सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ट्रम्प ने अपने कब्ज़े में ले ली है। और ट्रम्प इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ट्रम्प इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर, जैसे-तैसे, जो भी हो जाए, हमें हर कीमत के अंदर जैसे-तैसे जो भी हो जाए, वॉशिंगटन का कंट्रोल लेना है। एंड इफ दे टेक कंट्रोल ऑफ वॉशिंगटन, एंड दे टेक कंट्रोल द वे दे वांट, एंड फिर डायरेक्टर एफबीआई, जिसकी जॉब क्या है? अगर आप एफबीआई के देयर आर, मैं अगर आपको बताऊँ तो 5-6 ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर डायरेक्टर एफबीआई काम करता है। एफबीआई के जो काश पटेल की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
वो तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करेगा। वो तमाम जो केसेस हैं, ओपन केसेस एंड ऑपरेशंस जो हैं दुनिया में, उनको इस तरह हैंडल करेगा कि वो मतलब दे आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जितने भी स्टाफ फील्ड ऑफिसेज हैं, उनके लिए एजेंट्स हायर करेगा जो क्वालिफाइड हों, जो उन ऑफिसेज को लीड कर सकते हों। इन्वेस्टिगेशंस को लीड करेगा। ऐसे केसेस जो डायरेक्ट मेजर केसेस हैं और मेजर ऑपरेशंस हैं, उनको लीड करेगा। इंटेलिजेंस, इसका काम ही इंटेलिजेंस, और अपनी इनकी जो फील्ड डिवीजन्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, इस तरह की चीज़ें। एमरजेंसीज के अंदर भी ये लीड करते हैं। ठीक है जी। सो जो काश पटेल है, वो आप समझ लें कि उसके पास वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड, एडवांस्ड एंड इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन डेटाबेस होगा, और जो भी अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके लिए ये एक समझ लें कि ये दिस इज सॉर्ट ऑफ अ टिपिकल जो बैकग्राउंडर होता है ना, वो चाहिए होता है। और दूसरा ये भी है कि पटेल जो है वकील भी है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल भी रहा है ट्रम्प की फर्स्ट वो उसके अंदर, तो ही अंडरस्टैंड्स मच ऑफ दैट थिंग। ठीक है, वो उसको काफ़ी चीज़ों का पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ट्रम्प के कहने पे काम करेगा, बिकॉज जब इनकी कन्फर्मेशन हो रही थी सेनेट के अंदर, तो एक ही सवाल आ रहा था, एक ही सवाल आ रहा था। और सवाल क्या आ रहा था? एक ही सवाल आ रहा था, और सवाल क्या आ रहा था? ठीक है ना जी। सो द क्वेश्चन इज कि क्या तुम ट्रम्प के कहने पे सारा कुछ वो तो नहीं करोगे जिससे नुकसान होगा मुल्क को? वो कह रहा था नहीं, वो ये कहता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ट्रम्प के लिए काम करेगा। मार्को रूबियो, एलॉन मस्क, काश पटेल, तुलसी गैबर्ड, ये सारे के सारे जिन लोगों को रखा गया है ना, इनका जॉब क्या है? इनका जॉब है ट्रम्प की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। इनकी जॉब ये नहीं है कि जो ट्रम्प ने कहा है उसको इग्नोर कर देना। इन्होंने पकड़ के तबाही उतारनी है, ये मैं आपको बताऊं। ठीक है जी। सो इस चीज को, सो ये जितने भी लोग हैं ये यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये जितने भी लोग हैं ये यहाँ पे नहीं रहेंगे अगर ये ट्रम्प की बात नहीं सुनेंगे। सो दैट्स व्हाट आई रियलाइज, दैट्स व्हाट आई गेट, दैट्स व्हाट आई थिंक। ये एक समझ लें कि एक नई जो चीज़ है वो होने जा रही है। दिस इज समथिंग न्यू। लेट्स सी कि यहाँ पे ट्रम्प साहब किस हद तक वो जिसे कहते हैं ना एक माहौल बनता है, किस हद तक एक माहौल बनता है, किस हद तक चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ये और किस हद तक ये सारे के सारे जो जो लोग हैं वो चीज़ें करते हैं। बहरहाल ट्रम्प ने अपनी मर्ज़ी के सारे बंदे लगा लिए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं रहा जिसको आप ये कह सकें कि ये हमारी मर्ज़ी का, वो ट्रम्प की मर्ज़ी का नहीं है, और चीज़ें ऐसी नहीं हैं। अपनी मर्ज़ी के सारे बंदे उन्होंने लगाए हैं। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी क्या काश पटेल इंडिया के लिए क्या करते हैं, कुछ करते भी हैं कि नहीं करते। बिकॉज बहुत सारे लोगों का कहना जी वो जी इंडियन है, वो जी हिंदू हैं, दिस हैं दैट हैं। सवाल ये है कि करते क्या है, क्या करेंगे, व्हाट विल ही डू? वो क्या करेगा, क्या करेगा? ये सवाल है। ये सवाल नहीं है कि इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्या करेंगे वो इस सारी गेम के अंदर? कुछ इंडिया के लिए करेंगे? इज ही अ फ्रेंड ऑफ इंडिया? Shall India expect him to be is India's friend? Or shall India expect कि he should be soft on India? Particularly जो पन्नों के केस में हवाले से वो जो सारा कुछ हुआ था,
उसमें इनकी क्या पोजीशन ऑब्जर्वेशन होगी। मेरे ख्याल है दे विल लुक फॉर द अमेरिकन इंटरेस्ट मोर देन द इंडियन इंटरेस्ट, बट ऑब्वियसली एट सोसाइटी लेवल इन इंडिया देर इज a sort of a you know एक एक इंस्पिरेशन है, बट एट द सिस्टम लेवल इन द इंडियन गवर्नमेंट they believe we have an access card, but how far this access card will work, only time will tell.